गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की साइंस की वर्कशीट में हम एनिमल्स और प्लांट्स के हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हैबिटेट्स क्या होते हैं? हैबिटेट्स ये ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, जैसे हमारा घर है। तो जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को रहने के लिए घर, वाटर, एयर मिलती है, वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं उन्हें हम हैबिटेट्स कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स के बारे में। पहले तरीके का हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो पौधे और जो एनिमल जमीन पर रहते हैं उन्हें हम कह सकते हैं दैट दे लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स और ग्रासलैंड्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो पेड़ पौधे और जानवर पानी में रहते हैं वी कैन से दैट दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, जैसे कि ओशन, लेक्स और पॉन्ड्स में रहने वाले एनिमल्स। इन अलग अलग जगहों पर रहने के लिए पौधों और जानवरों को अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो अच्छे से वहाँ रह पाए। इन चेंजेस को साइंस की भाषा में, लैंग्वेज में एडेप्टेशंस या एडेप्टिव फीचर्स कहा जाता है। तो चलो जानते हैं डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स के एडेप्टेटिव फीचर्स के बारे में। Well developed root system, first point. Second point, leaves are either very small or converted into spines. डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स की रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ज़मीन से उनको पानी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है। डेजर्ट में कम पानी होता है तो इसीलिए उनके रूट्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं कि वो पानी जमा कर सके। लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते, या फिर उनके लीव्स कांटों में चेंज हो जाते हैं क्योंकि अगर लीव्स बड़े हों, पत्ते बड़े हो तो उससे पानी इवेपोरेट हो जाता है और उन पेड़ों को तो पानी बचाने की ज़रूरत होती है क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है। स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी इन सम प्लांट्स। उनका जो स्टेम होता है वो जनरली ग्रीन और फ्लैशी यानी मोटा सा होता है क्योंकि उनके स्टेम में वो पानी स्टोर करके रखते हैं। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। और उनका जो स्टेम है उस पे एक वैक्स का लेयर, जैसे मोमबत्ती वैक्स होती है ना, वैक्स का पतला सा ऐसे लेयर होता है ताकि उनके स्टेम से पानी इवेपोरेट ना हो जाए, उड़ ना जाए। और डेजर्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैक्टस, ये तो आपको पता ही होगा। अब जानते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के एडेप्टेटिव फीचर्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, रूट्स आर रिड्यूस्ड इन साइज विच होल्ड्स द प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स की साइज छोटी होती है ताकि वो प्लांट्स को होल्ड करके रख सके। स्टेम्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। उनका जो स्टेम होता है वो खाली खाली होता है, अंदर से काफ़ी हल्का होता है ताकि वो पानी पे अच्छे से तैर पाए। लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उनके फ्लावर्स और लीव्स वाटर के सरफेस पे तैरते हैं, तरंग सरफेस पे फ्लोट करते हैं। द लीव्स आर कवर्ड बाय वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट्स द लीव फ्रॉम एक्सेसिव वाटर। क्योंकि ये पौधे पानी में रहते हैं तो उनके पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी घुस सकता है उनके पोर्स में से, छेदों में से। तो इसीलिए उनके पत्तों पे भी एक वैक्स का लेयर होता है पतला सा, जिससे वो पानी अंदर ना जा पाए। और कौन कौन से एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं? एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है लोटस का। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ। नीचे आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है उसके लिए? आइडेंटिफाई
द बिलो गिवन एनिमल्स एज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एंड कलर देम। तो आपको ये जानवरों को देखना है कि वो क्या टेरेस्ट्रियल एनिमल है या एक्वेटिक एनिमल है या एक्वेटिक प्लांट है। शेर, you can see a lion here. Lion is a terrestrial animal because it lives on land. Lotus, lotus is an aquatic plant. Fish, fish lives in water, so she is an aquatic animal. Camel, camel lives in desert which is a land, so camel is a terrestrial animal. इसी तरीके से आज की वर्कशीट में हमने ये सीखा कि किस अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स होते हैं और उस हैबिटेट में रहने के लिए जानवरों को और पेड़ों को अपने में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।